आप नहीं चाहते कि हमारी ताकत और बढ़नी चाहिए? बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? ये आपके हाथ में है। अगर आपने ठान लिया और जिस तरह से हमेशा मेरी एक आवाज पे आपने खड़े होकर ताकत देने का काम किया है, मैं आपको वचन देने कहता हूँ, इन जुर्म करने वालों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। जब मैं यहाँ के लिए चला था तो मेरे मन में ये बात थी कि गर्मी बहुत ज्यादा है और सभा की तैयारी कैसी होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा और आप लोगों का ये ऐतिहासिक हुजूम देख के मेरा मन कहता है कि कुंदर की विधानसभा हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अभी से बधाई देता हूं। मेरे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट ये कहती है कि भाई चांद बाबू ने जिस तरह से लंबे समय से यहां मेहनत की है और पिछली बार भी 2022 में जब उनको मौका मिल रहा था तो उनसे वो मौका छीनकर उनकी मेहनत को खामोश कर दिया गया। इस बार यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की टीम ने ये तय किया कि भाई चांद बाबू जो ईमानदार छवि के और संघर्ष करने वाले और कुदरती में बदलाव करने वाले नेता हैं, उनको हमें मौका देना चाहिए। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उस फैसले को दिल से स्वीकार किया। साथ साथ जिन साथियों को मौका नहीं मिला है, हमारे जोकर साहब, मस्तूर भाई और तमाम साथी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उनको ज्यादा मेहनत करनी है कि उनकी मेहनत को देखकर पार्टी ये फैसला ले कि अगली बार आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको भी कहीं ना कहीं मौका देके आगे बढ़ने का, आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। सामान्य साथियों, ये चुनावी सभा है। सबसे पहले तो चुनाव पे हम लोग बात करेंगे कि चुनाव क्यों होते हैं और चुनाव से क्या बदलाव होते हैं। चुनाव क्या बदलाव के लिए होते हैं या चुनाव सिर्फ एक अवसर होता है कि जनता चुनाव में भागीदार बने और फिर अपने घरों में जाके बैठ जाए। इसके लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर को सुनना और समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीति में भागीदारी नहीं करोगे, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज जो सरकारें सत्ता में रहती हैं, वो सरकारें न नौजवानों की सुनती है, न किसानों की सुनती है, न महिलाओं की सुनती है, न कर्मचारियों की सुनती है, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती है। वो सिर्फ तानाशाही करती है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आपको देखना समझना पड़ेगा। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें आरक्षण के साथ छेड़खानी ना होती हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा के नौजवान लोगों को मौका मिले। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि गांव में रहने वाली महिलाओं को उद्योग धंधे लगा के, कुछ उद्योग लगा के रोजगार देने का काम किया जाए। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको उनके माँ बाप ने अपना खून पसीना लगाकर पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, नौकरी रोजगार दिया जाए। ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और तो और सरकार के पास तो इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगवा के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम करे। मुझे रात को ये समझना है कि 300 साढ़े 300 रुपए की मजदूरी से, 400 रुपए की मजदूरी से आपको सम्मान का जीवन नहीं मिल सकता है। अगर सम्मान का जीवन चाहिए तो फिर आपको, क्योंकि बिना राजनीतिक सम्मान का जीवन दे सकते हैं, न ही अपने घर परिवारों को
इतना मजबूत और संपन्न बना सकते हैं कि आप ये महसूस करें कि हमारे परिवार सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं, मैं तो आपके बीच से निकल के आया और आज भी आपके बीच में रह के इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और आप ये भी जानते हैं, कभी मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और सूबा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर किसी भी सरकार ने हमला करने का काम किया, आप पर जुर्म जाति ढाने का काम किया, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने और चंद्रशेखर आजाद ने कंधे से कंधा मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उस आवाज को उठाने का काम किया। मैं आज भी नहीं भूला हूं, मैं आज भी नहीं भूला हूं। यही मुरादाबाद के पास में एक पार्क के भाई चंद्रशेखर आजाद का संदेश पहुंचा दो कि मेरे बेटे को न्याय दिला दे। चुनाव चल रहा था लोकसभा का, मैंने चुनाव को पीछे छोड़ दिया और मैं यही रामपुर पहुंच के मैंने उस परिवार की आवाज उठाने का काम किया और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतनी बड़ी संख्या में मुझ पे और पार्टी संगठन में भरोसा करने वाले मेरे साथियों, आप ये जानते हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस की भर्ती का मामला हो या दरोगा भर्ती का मामला हो या पटवारी भर्ती का मामला हो या आपके कोई भी हत्यावाज हो, कभी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो या एनआरसी का आंदोलन हो, जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साहब साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो या अखलाक का मामला हो या पहलू का मामला हो या नजीब का मामला हो या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के एसी में पड़ते सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत आपसे नहीं की है। और इच्छा ये है, सिर्फ इच्छा ये है कि जिस तरह देश के वीरों को सुख सुविधा का जीवन मिल रहा है, इस प्रदेश के और देश के हर गरीब को सुख सुविधा का जीवन मिलना चाहिए। इच्छा सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से अमीर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला पा रहा है, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा ये है, ज्यादा इच्छा नहीं है। इच्छा ये है जिस तरह अमीर अपने बच्चों का और खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के अपनी जिंदगी को बचा लेता है, गरीब को भी उतना अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में मिलना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि सदियों से जुर्म सहते आ रहे इन गरीबों के हाथ में भी सुख सुविधा और सम्मान का जीवन आना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि गांव में काम करने वाली मेरी माँ बहनों को, जिनको भट्टे में काम करना पड़ता है, जिनको कोल्हू में काम करना पड़ता है, जिनको ईंटें उठानी पड़ती है, जिनको फेरी करना पड़ता है मेरे भाइयों को, और जिनके जाति धर्म के आधार पर जुर्म हो रहा है, ये जुर्म बंद होना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को कर रही है, ये आरक्षण के साथ छेड़खानी बंद होनी चाहिए। मैंने तो पार्लियामेंट में मांग उठाई थी, आपने सुना भी होगा कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में SC/ST OBC के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, तमाम जातियों के लोग जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, इनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और सभी का जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का जुर्म आज बहन बेटियों पे हो रहा है, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां खड़ी है,
डर लगता है कि कोई गुंडा किसी बहन को अपमानित न कर दे, और अपमानित करने वाले लोगों को ये भाजपा की सरकार के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। ईमानदार पुलिस कर्मियों को डराने का, दबाने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था को चौकट करने का काम, कानून व्यवस्था को दम तोड़ देने का काम कराते हैं। ये जुर्म जाति बंद होनी चाहिए। बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बहन बेटियों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। और धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जिस तरह से अन्य अन्य धर्मों के महापुरुषों को, पीर को, पैगंबरों को, जिस तरह से गुरुओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है और देश को अस्थिर किया करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जुर्म जाति में बंद होनी चाहिए। चाहे अपमान धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर, ये सब बंद होना चाहिए। और मेरी इस बात को आप कान खोलकर सुनो। ये सत्ता बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। 75 साल से आप देख रहे हैं, सत्ता आती है, वादे करती है, चली जाती है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2022 में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों को का बिजली का बिल माफ करेंगे। हमारी सरकार बनी तो बहुत कम दामों में बिजली की व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार बनी तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार बनी तो नौजवानों को भत्ता देंगे। बताओ मेरे नौजवान साथियों, भत्ता मिलता है क्या? नौकरी मिलती है क्या? रोजगार मिलता है क्या? और तो और रोजगार की आवाज खाने जाओगे तो लाठियों से पीटने का काम करवाया जाएगा। अपनी हक की आवाज खाने जाओगे तो जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। और छोटे छोटे चुनाव में, गन्ना सोसाइटी के चुनाव में इन्होंने किसानों के पर्चे भरवा दिए, किसानों पर जुल्म किया। और मुझे तो पीड़ा इस बात की है कि जिन पर जुल्म हो रहा है वो चुप्पी थाम कर बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि गुलामी की बेड़ियां काट दो। अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो। अब वक्त आ गया है कि अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ो। अब वक्त आ गया है कि अपनी वोट से और वोट की चोट से अपने ऊपर हुए के जुल्म का हिसाब दो। नौजवान साथियों, आप ये जानते हैं, ये नीला पट्टा ये आत्मसम्मान का स्वरूप है। ये नीला पट्टा समानता का स्वरूप है। ये नीला पट्टा बाबा साहब अम्बेडकर का रूप है। इस नीले पट्टे वालों को तय करना होगा कि संविधान विरोधी ताकतों को जमींदोजी हमें करना पड़ेगा। इनको धूल चटानी पड़ेगी और अपने हाथ में राजनीतिक व्यवस्था लेनी पड़ेगी। आज पुलिस के साथी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, मैं इनके लिए भी चिंता करता हूँ। मैंने इनके लिए भी पार्लियामेंट में मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी इनको मिलनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी इनको मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम से जो है, जिस तरह से इनको परिवारों से दूर रहना पड़ता है, तो बॉर्डर स्कीम भी खत्म होनी चाहिए। ये सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन मैं पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाला कल हमारा होगा। इन कमजोरों का होगा, गरीबों का होगा। आप देखना, आपकी मांगों को भी पूरा करने का काम हम लोग करें। चाहे आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माता हो, हमारे होमगार्ड के साथी हो, पीआरडी के साथी हो, ग्राम रोजगार सेवक हो, सबके वेतन वृद्धि की मांग मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और जो जो जुल्म हो रहा है, चाहे किसानों पे या पहलवान बेटियों पे, सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली में खड़े होकर मैं आपके मुद्दों के लिए, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूं, असेंबली में एक आदमी मेरे पास नहीं है कि वो इस तरह से लखनऊ में मुख्यमंत्री से हाथ मिला के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे, आपके लिए सवाल करने का काम करे, मुख्यमंत्री जवाब मांगने का काम करे। बुजुर्गी के मेरे साथियों, आप नहीं चाहते कि हमारी ताकत और बढ़नी चाहिए? बताओ, चाहते हैं नहीं चाहते हो? ये आपके हाथ में है। अगर आपने ठान लिया और जिस तरह से हमेशा मेरी एक आवाज पे आपने खड़े होकर ताकत देने का काम किया है, मैं आपको वचन देने कहता हूं, इन जुर्म करने वालों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना।